कि मैं महीने का कुछ 10,000 रुपए भी मैं कमा पाऊं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। शादी भी हो चुकी है, पैसे मैं कमा नहीं रहा हूं। वो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज था। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में कोविड आ गया, मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया। उसके बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ा स्ट्रगल था वो ये था कि जो मेरी क्लासेस में रिकॉर्ड, एक तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो रिकॉर्डिंग भी पूरी हुई नहीं थी, उनको मैं कैसे बहुत ज्यादा मासेस तक पहुंचाऊं। ऑल्दो मैं स्कैनर क्लासेस के साथ एसोसिएटेड था और काफी रीच मिल रही थी, बट स्टिल इट आई वाज नॉट गेटिंग अ ह्यूज ब्रेक थ्रू कि मैं महीने का कुछ 10,000 रुपए भी मैं कमा पाऊं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। किसी महीने कोई पैसा नहीं आता था, किसी महीने 14,000 रुपए आ जाते थे, किसी महीने 2,000 रुपए आ जाते थे। तो वैसा वैसा वाला सिचुएशन था। अच्छा, जब सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग मेरी कंप्लीट हुई, आई थिंक अप्रैल एंड में या मई 2019 में मेरी सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग एंड हुई। मेरा प्लान था कि मैं सीए इंटरमीडिएट का अकाउंट शुरू करूंगा और फिर सीए फाइनल का अकाउंट शुरू करूंगा। राइट, फिर मुझे ये गैप फील हुआ कि सीए फाउंडेशन मैथ्स में भी काफी स्कोप है। ऐसा मुझे भी लगा, यस फिर सर। मेरे पापा ने भी बताया कि सीए फाउंडेशन का मैथ्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई सारे लोग, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरा साइंस का बैकग्राउंड है, मुझे मैथ्स अच्छी लगती है। यस अच्छा, एक सर। बात और है, मुझे मैथ्स अच्छी लगती है, पर मुझे मैथ्स बहुत जल्दी समझ नहीं आती है। मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है मैथ्स को समझने के लिए। ठीक है। और मैं वैसे ही पढ़ाता हूं जैसे मैं चाहता हूं कि कोई मुझे पढ़ाए। राइट। तो यस जैसे मैं जब सर। आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा था ना स्कूल में, तो ऐसा बहुत होता था कि मैं कोई डाउट लेकर अपने किसी दोस्त के पास जाता था, और वो, पता नहीं, लोगों को लगता था कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है या बहुत तेज मुझे समझ में आ जाता है। तो वो हल्का हल्का बता के, ऊपर ऊपर से बता के, उसके बाद छोड़ देते थे कि जा अब तो तू कर ही लेगा। तो मुझे उनसे बोलना पड़ता था, नहीं भाई, ये एक एक स्टेप तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मुझे ऐसे नहीं आएगा समझ में। तो मुझे ये इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि सीए में भी जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, वो मोस्टली नॉन मैथ साइड के होते हैं। अब नॉन मैथ यस साइड का स्टूडेंट जिसने 2 साल से मैथ्स पढ़ी नहीं है 11th और 12th में, उसके पास अचानक से अगर मैथ्स आ जाएगी तो उसको तो दिक्कत आएगी। और जो भी यस पढ़ाने सर। वाले हैं वो एकदम स्टेप बाय स्टेप तो बता नहीं पाते हैं, या जो भी उनका नो सर। माइंडसेट, मुझे ऐसा लगा, नॉट लुकिंग डाउन अपॉन एनीवन, सब नो बढ़िया नो लोग इट्स हैं, ओके। है ना। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा था उस समय कि यार, मैं और आसानी से ना चीजों को ब्रेक कर करके पढ़ा सकता हूँ। और यस। एक बार देखता हूँ, हो सकता है कोई स्लो बोले, हो सकता है किसी को समझ में आ जाए। क्योंकि मैं अगर एक एक चीज को ब्रेक करूंगा तो हो सकता है लोगों को स्लो भी लगे। जब मैंने सीए फाउंडेशन यस सर। मैथ्स के फिर मैंने सीए फाउंडेशन मैथ्स की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी जून में, जून 2019 में। सितंबर में मुझे टाइफाइड हो गया, नवंबर में मेरी शादी हो गई, और फिर वो मैथ्स की रिकॉर्डिंग चलती ही रही। अच्छा, मैं भी इतने सालों बाद मैथ्स को उठा रहा था, तो मुझे भी पढ़ना पड़ रहा था पूरा कायदे से। फिर पढ़ाने के लिए पढ़ना एक अलग चीज होती है। तो वो पढ़ो, यस पढ़ाने सर। के लिए उसके में अपने नोट्स तैयार करो, उसकी रिकॉर्डिंग करो। शादी भी हो चुकी है, पैसे मैं कमा नहीं रहा हूँ। वो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज था। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में कोविड आ गया, मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया। अब जून यस 2020 सर। में जो सब सीए फाइन। फाउंडेशन के एग्जाम्स होने वाले थे, उनका कुछ अता पता था नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई यस बात सर। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अप्रैल 2020 में मेरी मैथ्स की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई, और मैंने सोचा था कि 1 जून से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फास्ट ट्रैक मैथ्स लॉन्च कर देता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, स्कैनर क्लासेस पर। मैंने 17 मई 2020 को उसकी एक इंट्रो वीडियो रिकॉर्ड की कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फास्ट ट्रैक मैथ्स लेकर आ रहा हूं। 1 जून जी सर। 2020 को मैंने पहला लेक्चर डाला उसमें। वो उसमें 80 यस सर। स्टूडेंट्स कॉन्करेंटली देख रहे थे, दैट वाज अ ह्यूज नंबर उस समय। तो 80 स्टूडेंट्स वो वाचिंग, एंड 7 दिन के अंदर अंदर अन अकेडमी से कॉल आ गया था। तो ये था थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट। हाँ, मतलब अभी रेट्रोस्पेक्टिवली अगर मैं सोचूं तो हाँ, ये काफी डिफिकल्ट फेज था, क्योंकि कुछ कमाई थी नहीं, एंड शादी हो चुकी थी, यस सर। एंड वो ना इंटरनली बहुत खराब लगता है। आप सोचो ना, यू आर अ मैन एंड यू आर मैरिड एंड यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, एंड यू आर अ सीए, मतलब डिग्री है। एंड यस ये। तो कई बार मेरे दिमाग में आता था कि यार, ये टीचिंग वीचिंग वाला छोड़ता हूँ, कहीं जॉब ज्वाइन करता हूँ, 50-60 हजार रुपए महीने की नौकरी मिल जाएगी। आराम से। सीए की डिग्री में आराम से 50-60 हजार रुपए महीने की नौकरी मिल जाएगी, मैंने आराम कहा से। ठीक है, अपना काम चल जाएगा, बढ़िया है। लेकिन फिर मेरा मन था कि नहीं यार, टीचिंग को ही टाइम देना है, एक बार टीचिंग में आएगा आएगा आएगा। तो वो पेशेंस से आया वो। तो आप सोच सकते हो, मैंने 2017 से पढ़ाना शुरू किया, या फिर चलो 2018 से सीए फाउंडेशन की क्लासेस रिकॉर्ड करनी शुरू की। मुझे पूरा 1.5 साल लगा, 1.5 पौने 2 साल लगे टू फाइनली गेट अ प्रॉपर ब्रेक, जिससे मैं टीचिंग को एक मोनेटाइजेबल प्रोफेशन बना पाऊं अपने लिए।
ओके।